अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और रमज़ान की इफ्तार में पिए जाने वाला ये साबूदाने खरबूजे का शरबत, जो आपको बहुत फ्रेशनेस फील कराएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो हमें खरबूजे और साबूदाने के शरबत के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर के करीब दूध लिया है और साबूदाना हमने लिया है 150 ग्राम, जिसे हम साबूदाना को पकाने रख देंगे गैस पे और दूध को भी हम बॉईल करने रख देंगे गैस पे, ताकि दूध अच्छे से पक जाए और साबूदाना भी इतना पक जाए कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों को हमने एक पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे गैस पे रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 खरबूजा लिया है मस्कमेलन। इसे हम बीच में से काट लेंगे। बीच में से हम इसलिए इसे काटेंगे ताकि हमें एक कटोरी का शेप, बाउल के शेप में हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने मस्कमेलन को कट कर लिया है। खरबूजे के दरमियानी हिस्से में जो बीज है हम उसे निकाल के एक तरफ रख लेंगे और खरबूजे के पल्प को हम निकाल के ग्राइंडर में बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। आपने खरबूजे के पल्प को ध्यान से निकालना है ताकि खरबूजे के जो बाउल जैसा शेप आ जाए वो कटे नहीं। तो यहाँ पर हमने पल्प निकाल लिया है। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल के इसे का बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों खरबूजे का प्यूरी बना लिया है। तो आपने भी इसी तरीके से प्यूरी बना लें। इसके बाद जो हमने गैस पे दूध और साबूदाना रखा है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को तकरीबन 10 मिनट तक के पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम अब गैस को बंद कर लेंगे और अब हम साबूदाने को छान लेंगे। साबूदाना को छान लेने के बाद आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें ताकि इसके पकने का प्रोसीजर रुक जाए। यहाँ पर हमने दूध को बॉईल करने रख दिया था। इसमें उबाल आ चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें हमारी जो खरबूजे की प्यूरी हमने जो बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो आप आराम से इसके अंदर डाल दें और इसे अच्छे से चला लें। गैस की आंच को हम दरमियानी रखेंगे और इसी के साथ हम अब कस्टर्ड का लिक्विड बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर लिया है। 2 चम्मच मैंने भर के कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहे। कस्टर्ड को अच्छे से घोल लेने के बाद अब हम दूध में इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध है जो हमने फ्लेम को एकदम लो रखी हुई है, इसे अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर दूध में उबाल आने लगा है। तो इसी के साथ हमने जो कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड बनाया था वो इसे धीरे से डालते जाएंगे और इस तरीके से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ये लम्प्स नहीं बने और ये अच्छे से घुल जाए। तो जैसे ही आप कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड डालेंगे तो ये थिक होना दूध शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट तक के ही दूध को बनाया है ताकि मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा शरबत बनके तैयार है। जो हमने साबूदाने को बॉईल करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे शरबत में। तो ये मार्शमेलो का शरबत पीने में बहुत ही जायकेदार लगता है। आप ये खरबूजे और साबूदाने का शरबत अपने घर में ज़रूर बनाएं। ये रमज़ान में आपकी प्यास को भी कम करेगा। और यहाँ पर हमने सब्ज़ा भिगाया होता है जिसे हम तुक मलंगा कहते हैं। अगर आपके पास तुक मलंगा नहीं है तो आप चिया सीड को भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसे डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मार्शमेलो खरबूजे का बाउल बनाया था उसमें ये आप शरबत को सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। और ये रमज़ान में बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगी।
मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरीके की बेहतरीन रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे कि घर पे किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।